ये रिसेंटली आया 2018 में, देखो ऑनलाइन सेट 1 में आया हुआ। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली रिसेंटली आए हुए हैं, जो पेपर्स में आए हुए हैं वही क्वेश्चन आएंगे। कौन बताएगा पहली इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन, इन अ मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर इट इज गिवन दैट y का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12.5 ओम और जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 39.5 फ्रॉम इंड ए। और इंड ए अगर आप ढंग से देखोगे तो वो जीरो इंड है, ठीक है ना, ढंग से देखना, वो जीरो इंड है, ठीक है। तो आप झट से पहली इक्वेशन तो बता ही सकते हो। हाँ, पहली इक्वेशन बता दी, बहुत बढ़िया। x अपॉन 39.5, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आ सकती है तो थोड़ा ढंग से देखना। 12.5 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा, 61 पॉइंट आई थिंक 5 आ रहा है, ठीक है, बताया भी है शायद सूरज ने। 60.5। ओके 60.5, ये है पहली इक्वेशन। ओके अब क्या बोला जा रहा है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, अब x की जगह y डाल दिया और y की जगह x डाल दिया, जो नया बैलेंस पॉइंट है इट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम इंड ए। मतलब इंड ए से L2 पे आ गया। अब थोड़ा सोच के देखो, कौन मुझे बताएगा डायरेक्टली आंसर क्या होगा? एक चीज तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, सोचो क्या हुआ अगर आपने x की जगह y डाल दिया और y की जगह x डाल दिया, तो क्या होगा? सोचो नीचे क्या होगा, बताएगा कोई? ये जो लेंथ भी है इंटरचेंज नहीं हो जाएंगी? यस सर, हो जाएगी। लेंथ इंटरचेंज हो जाएंगे। अरे भाई, अगर x के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ 39.5 है और y के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी है, 60.5 है, अब y जो है 12.5 है, ये तो पता ही है। अब जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या बोला कि इंटरचेंज कर दो, तो y आ गया यहाँ पे, x यहाँ पे आया। अरे तो सीधी सी बात है, लेंथ जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। ये जो लेंथ आएगी वो ये वाली जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 60.5। मतलब L2 आपका जो है डायरेक्टली आप सोच सकते हो 60.5 हो गया, और ये कितना है 39.5। अब बस एक ही चीज तो बचती है, x निकाल लो बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो b और c तो वैसे ही गलत हो गया, b और c तो वैसे ही गलत है, 39.5 हो ही नहीं सकता। तो दूसरी भी निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरी इक्वेशन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x डायरेक्टली आपका आ रहा है 12.5 इंटू 39.5 डिवाइडेड बाय 60.5, ठीक है। तो अब अगर आप ढंग से देखते हो तो ये जब आप सॉल्व करते हो ना, तो ये कभी भी आपका 12.5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 39.5 को जब आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो लगभग 1 पॉइंट के करीब आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 1.8 के करीब आएगा। और 12.5 को 1.8 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, लगभग 8.16। कई बार देख के ही कर लेना चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं है, देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं एक्चुअली। तो आंसर क्या है, 8.16 ओम एंड बैलेंस लेंथ है 60.5। आई होप समझ में आ गया है सभी को, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ था ही नहीं एक्चुअल में, दोनों को इंटरचेंज किया तो लेंथ जो है इंटरचेंज हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे चल रहा हूं मैं, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। चलिए आगे चल रहा हूँ। ये 2018 में आया, देखो दोनों अलग अलग सेट है, समझना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में यही क्वेश्चन है, और कुछ बनते ही नहीं है, ठीक है ना।
In a potentiometer experiment, it is found that no current passes through the galvanometer when the terminal of cells are connected across 52 centimeter of पोटेंशियोमीटर वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये है, ये तो आपका पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट, आपने क्या लगाया? ये सेल लगाया, इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ये जो बैलेंस किया, ये कितनी दूरी पे किया? 52 सेंटीमीटर पे, ये दिया हुआ है। नाउ अब क्या बोल रहा है? द सेल इज शंटेड बाय 5 ओम, तो ये बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन। शंट कर दिया मतलब इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया 5 ओम का। Now the cell is connected. The balance point is found when the cell is connected across 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर of wire। मतलब अब जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? 40 सेंटीमीटर पे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? L1 दिया है 52 सेंटीमीटर, L2 दिया है 40 सेंटीमीटर, और जो शंटिंग रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला? क्या आंसर है? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 by L2 माइनस 1। हाँ बस वही है। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ बस वही वही वही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। L1 by L2 माइनस 1, ये हो गया आंसर। डाल दो इसमें फॉर्मूले में और आंसर निकाल लो। 5 52 by 40 माइनस 1 5 12 by 40 1.5 आ रहा है। ओके 1.5 आ रहा है। हाँ 1.5 है, 8 से गया 2 by 3 दैट इज 1.5। ठीक है 1.5 आ गया। नेक्स्ट देखिए, on interchanging the resistance, the balance point of the meter bridge shifted to the left by 10 centimeter। पहले हम बना लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ इंटरचेंज करने के बाद दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम पहले बना लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका मीटर ब्रिज हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपका मीटर ब्रिज हो गया। लेट्स टेक ये एक्स है और ये वाई है आपका, ठीक है? अब इसमें जो है कुछ दिया तो है नहीं। सबसे पहले तो ये देख लो कि द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम। मतलब आपको क्या दिया हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है x प्लस वाई, ये कितना है? 1000 ओम, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? अब समझने की कोशिश करो कि अगर आपने इस तरीके से लगाया था एक्स वाई, एक्स को इधर लेफ्ट साइड में और वाई को राइट साइड में लगाया था, तो मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आ रही है एल पे, तो ये होती है 100 माइनस एल, डेफिनेटली ये होती, ठीक है? तो आपकी इक्वेशन जो आती वो आती क्या क्या आती? एक्स बाय एल इज इक्वल टू वाई बाय 100 माइनस एल, ठीक है? ये कुछ इक्वेशन आती है, तो ये मैं मान लेता हूँ ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ तक ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? यहाँ तक कोई। अब क्वेश्चन देखो, अब एक्चुअल में स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है वो? अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब x की जगह y और y की जगह x लगा दूं, तो जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ बाय 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, यहां कर देता हूं,
अब मुझे आप मदद करोगे कि ये कर दिया y और ये कर दिया x, कौन मुझे बताएगा ये लेंथ कितनी है? बताएगा कोई? जो L है, पहले L आ रही थी, अब वो शिफ्ट हो गई है लेफ्ट की तरफ। कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे आप? ये जो लेंथ है उसे क्या लिखोगे? L माइनस 10। ठीक है, हाँ, L माइनस 10 लिखोगे। तो ये कितनी बचेगी जरा बताएगा कोई? ये कितनी बचेगी ये वाली? 100 माइनस, माइनस एल। ना ना ना, 100 माइनस L माइनस 10। ध्यान से समझना इस चीज को। 100 में से L माइनस 10 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो 101, सॉरी कितना, 110 माइनस एल बचेगा। ठीक है ना? तो जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो आएगी y अपॉन एल माइनस 10 इज इक्वल टू x अपॉन 110 माइनस एल। ठीक है, ये आई, ये है दूसरी इक्वेशन। अब आपको निकालना क्या है? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि हाउ मच वाज, पहले रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं, हम सब कुछ ही निकाल लेते हैं। सब कुछ निकालने के बाद जो है मेरा काम हो जाएगा। तो देखो, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से आपको पता चलता है कि आप x और y को इक्वेट कर सकते हो। देखो ध्यान देना, पहली इक्वेशन से जो x और y का रेशो आ रहा है वो आ रहा है, x और y का रेशो पहली इक्वेशन से वो आ रहा है l अपॉन 100 माइनस एल। और दूसरी इक्वेशन से x और y का रेशो क्या आ रहा है? 110 माइनस एल अपॉन एल माइनस 10, ये आ रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले क्या निकाल लो? एल निकाल लो, इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल स्क्वायर माइनस 10l इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, L55 आ गया। चलो, निकाल भी लिया, बहुत बढ़िया। 11000 माइनस 100l माइनस 110l प्लस एल स्क्वायर। ओके, यहाँ आ जाएगा बहुत ही, क्योंकि एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो लीनियर इक्वेशन ही बन गई, तो आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 220l। ठीक है, 100l और 110 को इधर ले आओ। ठीक है ना, 220l हो गया। तो L जो आया वो आया आपका 11000 डिवाइडेड बाय 220। ये गया इससे, ये जा रहा है क्या? देखो जरा, 55 आ रहा है। देख लो जरा, देख लेते हैं एक बार। ये गया 550 और ये गया 11 से। 55 कहाँ से आ रहा है? 50 आ रहा है ना? अच्छा, 200 है क्या? देखना, अरे 200 कहाँ है? ओ हो, मैंने गलती कर दी। यस, मैंने गलती की, मैंने ऐड कर दिया। एक्चुअल में कितना आ रहा है? एक्चुअल में आ रहा है आपका 110l प्लस 100l माइनस 10l इज इक्वल टू 11000। अब ठीक है, ये 200l आएगा। अब ठीक है, 2 जीरो गए, l आ गया 110 बटा 2, दैट इज 55। अब हो गया मेरा काम, तो यही तो करना था मुझे। अब इसे उठा के कहाँ डाल दो? इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, इससे x और y के बीच में एक रिलेशन पता चल जाएगा। और ये इक्वेशन भी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। उठा के डालो जरा, x और y पहले इसमें डाल दो। x बाय एल, एल है 55, y बाय 45। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जा रहा है 11 से और ये जा रहा है 9 से। तो x आ गया आपका कितना? 11/9 y। ठीक है, और हमें पता है कि x प्लस वाई कितना है? 1000। तो इन दोनों को सॉल्व करके अब एक्स वाई निकाल लो और अकॉर्डिंगली आपका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, x की जगह डाल दो 100y/9 प्लस y इज इक्वल टू 1000, 20y इज इक्वल टू 9000। y कितना आ गया आपका? 9000 बाय 20
विच कम्स आउट टू बी 450। तो y आ गया आपका 450 और x कितना आ गया 550। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा था लेकिन लंबा नहीं है एक्चुअल में, ये बोलने के लिए लंबा एक्चुअल में है नहीं कुछ। ठीक है, समझ के करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर आप मुझे बताओगे क्या है। हाउ मच वॉज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट। लेफ्ट स्लॉट मतलब x, x कितना है, x कितना है 550 आ रहा है, आ रहा है क्या 550 ऑप्शन में है क्या, कहीं गलती तो नहीं हुई है, देखो जरा। नहीं सर 550 आ रहा है। 550 आ रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ, देख लो एक बार, कहीं गलती तो नहीं हुई है, जो गलती हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एल स्क्वायर माइनस 10l, सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, उसमें गलती फिर कहाँ से हो गई। सर शायद से ऑप्शन गलत हो सकते हैं ना। ऑप्शंस तो हो भी सकते हैं गलत शायद, क्योंकि मैंने जहाँ से ली है शायद गलत हो भी सकता है, क्योंकि सब कुछ तो सही किया है, जो सही मतलब दिया हुआ क्वेश्चन है दिया हुआ, सही तो किया एकदम, बिल्कुल कोई गलती हो ही नहीं सकती इसमें तो। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से यही आंसर है, मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल में इसका, फिर सोल्यूशन देख लेता हूँ। आंसर यही होगा डेफिनेटली, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंगली किया हुआ है मैंने। ठीक है, मैं देख लूंगा, यही होगा आंसर, ठीक है ना, यही होगा। हो सकता है 550 हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है लेफ्ट स्लॉट वाला, लेफ्ट स्लॉट वाला ना, लेफ्ट स्लॉट वाला, तो आंसर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए उस हिसाब से देखा जाए। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, मैं देख लूंगा। अब यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर है। कई बार क्या होता है कि ये क्योंकि टाइप किया होता है ना, तो टाइप किया होता है तो कई बुक्स में ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा, सेंगेज हो गया और बाकी बुक्स में तो क्या होता है कि ऑप्शन में देंगे कुछ और आंसर जो है वहां पे राइट निकाल देते हैं, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ सही किया है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं, ठीक है ना, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कैसे किया है ये, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आप ये करके दिखाओगे, पोटेंशियोमीटर वाला नहीं, आप मीटर ब्रिज करके दिखाओ, इतने मैं देख लेता हूँ वो, शायद आप करो इतने, मैं देख लेता हूँ।
चलिए मैं अभी डायरेक्टली तो पता चलेगा नहीं, ठीक है ना, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ठीक है, आया किसी का, बताओ जरा। ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, देखो 2017 में आया हुआ है ये। आई होप ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट resistance are connected as shown in the figure. Initially resistance of, देखो ये जो resistance है ये 4 ओम का लगा रखा है उन्होंने। न्यूट्रल पॉइंट कितना आ रहा है, 60 सेंटीमीटर पे ए से, तो मतलब ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, इसको x मान लो, क्या यहाँ से x निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा मेरे ख्याल से। क्या लिखोगे, 4/60 इज इक्वल टू x बाय 40। फर्स्ट इक्वेशन से आपका x निकल गया, ये मैंने करवाया भी था, आपको याद होगा, पहले भी करवाया हुआ ही। 16/6 8/3 है, तो ये जो x है ये है 8/3। अब वो क्या बोल रहा है, नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज टू P, मतलब इसके अक्रॉस, ये जो P है ना, इसके अक्रॉस मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब अब जो सर्किट बना वो कुछ ऐसा बन गया, देखो ऐसा बन गया, ऐसा, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस y, y जो है r, सॉरी r नॉट y, r। ओके बहुत बढ़िया, आ भी गया 20/3। तो अब देखो जैसे ही मैंने 4 के साथ रेजिस्टेंस लगाया R, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा, और बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है ये किस तरफ शिफ्ट होगा, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, जो नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। वो दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, दिया हुआ है क्या, यस, द न्यू पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम P, मतलब ये आ गया 80 सेंटीमीटर पे, ये है 8/3, तो ये कितना बचेगा 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से R निकल जाएगा 4 प्लस R/80 इज इक्वल टू आया 8/3/20, ये गया 4 से, ठीक है, 4 प्लस R कितना आ गया 32/3, तो आपका R अननोन रेजिस्टेंस आ गया कितना 32/3 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी 20/3, ठीक है, तो 20/3 ये आपका आंसर, ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जो है निकल गया, ठीक है, 2017 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा ढंग से देखना, ये अब देख रहा है ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो सर्किट है ये 2017 में आया है, और रिसेंटली ये नीट में भी पूछा गया है, ठीक है, मतलब उठा के सीधे डाल दिया, तो ये ढंग से देखना क्वेश्चन, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का, इसमें एक्चुअल में कोई क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, ये बस बड़ा सा दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, तो ढंग से देख लेना। अब देखो क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको एक चीज पता चलती है कि ये है तो ये पोटेंशियोमीटर ही, ये वाला सर्किट देखो, ध्यान दे रहा है, ये कौन बताएगा ये सर्किट कैसा लग रहा है, ये प्राइमरी सर्किट जैसा लग रहा है कि सेकेंडरी, ये है आपका पोटेंशियोमीटर वायर PQ, ये है प्राइमरी सर्किट, तो प्राइमरी सर्किट इन्होंने नीचे बना रखा है और सेकेंडरी सर्किट ऊपर बना रखा है, ठीक है। अब सेकेंडरी सर्किट देखो मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, तो जो ये वाला जो पॉइंट है P, ये है हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, देखो बैटरी के हायर पोटेंशियल से, ठीक है, यहां से एक वायर लेके गया वो और कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, थ्रू एमीटर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है,
और अगर आप ढंग से देखो तो इसकी शंटिंग भी कर रखी है। शंट मतलब कैसे, ऐसे शंटिंग भी कर रखी है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी करके दे रखा है। और बीच में ये अजीबोगरीब जो है इन्होंने क्या कर रखा है, 2 वे स्विच लगा रखा है। अब ध्यान से समझना कि करना क्या है, ढंग से समझना इस चीज को, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है वो, अ पोटेंशियोमीटर PQ इज सेट अप टू कंपेयर टू रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए सर्किट यूज किया जाता है, ठीक है। The emitter A in the circuit reads 1 ampere when two-way switch K3 is open। देखो ये होता है टू वे स्विच, ऐसे शो करते हैं, ठीक है। टू वे स्विच अगर आप लैब में देखोगे तो टू वे स्विच कुछ ऐसा दिखता है। देखो वन वे स्विच आपने देखा था, टू वे स्विच कुछ ऐसा होता है। देखो बना के दिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे ना कॉपर के बने होते हैं बोर्ड पे, ऐसे कॉपर के जो है ना 3 जो है आप ऐसे सोचो स्ट्रिप्स ही लगी रहती है। यहाँ पे फंसाने के लिए बीच में क्या होता है, पिंस रहते हैं ऐसे ऐसे, ये भी कॉपर के बने होते हैं। और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, 3 वायर कनेक्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है। अब इमेजिन करो कि एक वायर यहाँ से आ रहा है, आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक वायर यहाँ से आ रहा है, यहाँ कनेक्ट कर दिया, और एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर आप इसे निकाल के रखोगे, इसे निकाल के रखोगे और इसे अटैच करके रखोगे, कैसे देखना जरा, मैं अटैच कर दे रहा हूं, ऐसे अटैच कर दिया, तो करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसे होता हुआ जाएगा। देखना जरा, मैं शो कर रहा हूं, करंट ऐसे होता जाएगा, देखो ऐसे। अब क्योंकि ये कॉपर के बने हैं, तीनों कॉपर के बने, तो कॉपर से करंट पास हो सकता है, तो ऐसे पास होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। आया समझ में कि नहीं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो जैसे ही आप 1 को 2 से कनेक्ट कर रहे हो, 1 को 2 से कनेक्ट करने का मतलब ये जो K1 है, K1 है जो की है वो लगा के रखी है, और K2 आपने हटा के रखी है, ठीक है। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे होता हुआ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने ये हटा दिया, ठीक है, और किसे लगा दिया, इसे लगा दिया, देखो ऐसे, तो अब करंट कैसे जाएगा, करंट जाएगा यहां से ऐसे होता हुआ। समझ में आया टू वे स्विच कैसे काम करता है? यस सर। और इमेजिन करो कि आपने दोनों ही हटा के रखे हैं, समझ में आ रहा है, दोनों, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करा, मतलब दोनों में से करंट फ्लो नहीं कर सकता, कहीं से भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब इस सर्किट में भी यही दिया हुआ है, क्या बोला है उसने, पहले ये जो की 3 है, ये टू वे स्विच है, ये पूरा टू वे स्विच है, ध्यान देना, इसको ऑफ करके रखा हुआ है आपने, ठीक है, ये ऑफ करके रखा हुआ है। जैसे ही आप ऑफ करते हो तो उसने क्या बोला कि ये जो एमीटर है, ये एमीटर जो है ये 1 एम्पियर रीडिंग शो कर रहा है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जब आप बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हो तो बैलेंस पॉइंट पे क्या होता है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट अलग अलग काम करता है। तो इस एमीटर, ये एमीटर कितनी भी रीडिंग दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सर्किट को कब सॉल्व करेंगे, बैलेंस पॉइंट पे। बैलेंस पॉइंट मतलब जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, ढंग से समझना इस चीज को। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये छोड़ दो अभी तक कुछ भी था, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बैलेंस पॉइंट एट द लेंथ L1 फ्रॉम P, मतलब ये लेंथ, ठीक है, ये L1 दे रखी है, तो बैलेंस पॉइंट L1 है जब आप क्या कर रहे हो, व्हेन टू वे की 3 इज प्लग्ड इन बिटवीन 2 and 1, मतलब आपने क्या कर दिया, ये था 1, ध्यान देना ये है 1, इसको इससे कनेक्ट कर दिया,
तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने एक पिन कनेक्ट कर दिया है, तो करंट अब कैसे जाएगा? करंट अगर जा भी रहा है तो ऐसे जाता, ऐसे जाता। लेकिन ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला हुआ है आपको, ऑलरेडी बताया हुआ है। हम बैलेंस पॉइंट, हमने पहले ही बात कर रही थी इस चीज पे कि हम हमेशा सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, नल डिफ्लेक्शन पे सॉल्व करते हैं। नल डिफ्लेक्शन में कौन बताएगा प्राइमरी सर्किट में और सेकेंडरी सर्किट में करंट कैसे जाने वाला है? प्राइमरी में देखो ऐसे जाता है, ये है प्राइमरी में ऐसे जाएगा, प्राइमरी अपना अलग काम कर रहा है। सेकेंडरी में ऐसे जाएगा, सेकेंडरी अपना अलग काम कर रहा है। तो इसमें करंट मान लो I1 इसमें फ्लो कर रहा है I2। I1 I2 का एक्चुअल में हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है? कुछ लेना देना नहीं होगा, अभी देखना एकदम आता है। अच्छा, कहां करंट फ्लो नहीं कर रहा? करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है, ना इसमें ना इसमें। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्राइमरी को अलग सॉल्व करो, सेकेंडरी को अलग सॉल्व करो। तो ये P है, इसको मान लो X, इसको मान लो Y और इसको मान लो Z। अब थोड़ा सोच के बताओ, अगर प्राइमरी में का करंट सेकेंडरी में नहीं जा रहा तो मैं झट से लिख सकता हूं Vx इज इक्वल टू होगा Vp, और क्योंकि अभी 1 को 2 से कनेक्ट किया हुआ है तो मैं बोलूंगा Vy होगा किसके इक्वल, इसको E मान लो, Ve के इक्वल। ये चीज समझ में आई? ये मैं बहुत बार करवा चुका हूं आपको, बहुत पहले ही बता चुका हूं। जब मैंने डेरिवेशन बताया था तो वहां पे ऐसी चीजें बताई थी कि इन दोनों पॉइंट पे ध्यान देना, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, और क्योंकि अभी 1 और 2 कनेक्टेड है तो मैं y की बात करूंगा, y पॉइंट पे, y पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही E पे होगा। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चलता है कि Vx माइनस Vy, ध्यान से समझना, Vx माइनस Vy वो होगा Vp माइनस Ve, ये हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन वैलिड है, Vx माइनस Vy इज इक्वल टू Vp माइनस Vy। ठीक है, अब कौन बताएगा Vp माइनस Ve को हम क्या लिख सकते हैं? Vp माइनस Ve मैंने कैसे लेके आऊंगा? मैं लेके आऊंगा प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करके, और प्राइमरी सर्किट में Vp माइनस Ve को क्या लिखते हैं? KL1। पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दी वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? L1। L1 मतलब लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू नल स्केल डिफ्लेक्शन। और Vx माइनस Vy, तो देखो एक चीज समझो, कौन मुझे बता सकता है कि प्राइमरी सर्किट में नल डिफ्लेक्शन, सेकेंडरी सर्किट में नल डिफ्लेक्शन में कितना करंट फ्लो करने वाला है? बताएगा कोई? सेकेंडरी सर्किट में नल डिफ्लेक्शन पे कितना करंट फ्लो करेगा? तो आप क्या बताओगे? E2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आया क्यों लिखा मैंने? हाँ सर। क्योंकि सेकेंडरी में अपना करंट फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी सर्किट अपना अलग तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें ईएमएफ कितना लगा हुआ है, बैटरी कितने की लगी, E2, और दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2, तो इतना करंट फ्लो करेगा। तो नल डिफ्लेक्शन पे तो हमेशा इतना ही करंट फ्लो करेगा सेकेंडरी में। देखो ध्यान से समझना है, हमेशा जब भी नल डिफ्लेक्शन आता है तो सेकेंडरी में इतना ही करंट फ्लो करने वाला है। तो अब जरा मुझे बताएगा कोई कि अगर करंट I1 फ्लो कर रहा है तो व्हाट इज Vx माइनस Vy, R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बताएगा कोई? I into R1। I1 इंटू R1, बहुत बढ़िया। तो ये लिख दिया I1 इंटू R1, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। ये समझ के किया है मैंने, कुछ नेक्स्ट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि नल डिफ्लेक्शन पे प्राइमरी सर्किट अलग, सेकेंडरी सर्किट अलग। प्राइमरी सर्किट के जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आप निकालोगे KL1, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करके, और सेकेंडरी को अपने सेकेंडरी सर्किट को अपने आम तरीके से सॉल्व करो जैसे बताया हुआ है। ये आया कब? जब आपने 1 को 2 से कनेक्ट किया। अब देखो सेकंड, वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो अब वो क्या बोल रहा है। while the balance point is at length L2,
centimeter from P when K3 is plugged in between 3 and 1। मतलब कि जब आप दूसरी पिन को लगा देते हो, दूसरी पिन को लगाना मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको इससे कनेक्ट कर रहे हो। तो अब बैलेंस पॉइंट कहां रहा है, बैलेंस पॉइंट आया मान लीजिए यहां पे आया कहीं बैलेंस पॉइंट, मतलब ये लेंथ आ गई L2। ठीक है, अगर मैं इसे F मान दूं, कौन मुझे बताएगा क्या इक्वेशन बनेगी? अब जैसे ही आपने 1 और 2 को हटाया और 1 3 को कनेक्ट किया, तो बेसिकली आप किन दो पॉइंट की बात कर रहे हो, X एंड Z की बात कर रहे हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बताएगा कोई? Vx माइनस VZ, Vx माइनस VZ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बताएगा कोई? व्हाट इज Vx माइनस VZ, क्या लिखूंगा? Vx माइनस VZ को क्या लिखूंगा? Vp माइनस Vf। अरे जैसे Vx माइनस Vy नल डिफ्लेक्शन पे Vx माइनस Vy किसके इक्वल था, Vp माइनस V। वैसे ही जैसे ही आपने 1 और 3 को कनेक्ट किया, तो अब आप किन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हो, X एंड Z की बात कर रहे हो। नल डिफ्लेक्शन आ रहा है L2 पे, तो अभी भी नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, अब नल डिफ्लेक्शन आ रहा है L2 पे, तो अब दो पॉइंट की बात आ रही है, Vx माइनस Vz। तो Vx माइनस Vz किसके इक्वल होगा, Vp माइनस Vf। कौन बताएगा Vp माइनस Vf को क्या लिखा जाएगा? नल डिफ्लेक्शन कितनी दूरी पे आ रहा है, प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करना आपको आता है। व्हाट इज Vp माइनस Vf, बताएगा कोई? KL2, बहुत बढ़िया। KL2 और Vx माइनस Vz बताएगा कोई क्या होगा? प्राइमरी सर्किट अपना आप अलग काम कर रहे हैं, नल डिफ्लेक्शन है अभी भी, तो क्या लिखोगे अब, क्योंकि दो रेजिस्टेंस आगे R1 और R2, तो क्या लिखोगे? I1 R1, हाँ I चेंज नहीं होगा, करंट विल रिमेन सेम। ध्यान देना, करंट सेम फ्लो करेगा। नल डिफ्लेक्शन पे सेकेंडरी में वही करंट फ्लो करता है जो अभी कर रहा था, वही करेगा, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट अपना अलग काम करता रहेगा। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, I1 R1 प्लस R2, ये है दूसरा। अब आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि ये बताओ द रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 बाय R2 कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, R1 प्लस R2 अपॉन R1। करंट कैंसिल आउट हो गया, I1 जो करंट है वो सेम है, वैसे K भी सेम है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे सेकेंडरी सर्किट प्राइमरी सर्किट अपने अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, L2 बाय L1। यहां से आप R1 बाय R2 निकाल सकते हो, क्या आएगा, 1 प्लस R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1। R2 बाय R1 आ गया L2 बाय L1 माइनस 1, R1 बाय R2 आ रहा है कितना, L1 बाय L2 माइनस L1। इस फॉर्मूले को ना आप एज इट इज भी याद रख सकते हो, इस सर्किट को याद रख लेना, इस सर्किट को याद रख लेना। सर्किट में बल्कि बना के ही दिखा देता हूँ, अगर इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो रख लो, क्योंकि कई बार क्या है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो जाता है। देखना क्या है, सर्किट कुछ ऐसा दिखता है, रियल टाइम सर्किट कुछ ऐसा दिखता है। इस सर्किट को जो है ना अपने दिमाग में डाल लेना बस, और कुछ नहीं। ऐसा होता है ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। ठीक है,
ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। यहां से जॉकी और गैल्वेनोमीटर लगे हुए हैं, और यहां से एक पॉइंट गया, पहले यहां लगा दो। जब आपको R1 मेजर करना है तो आप यहां लगाओगे, और जब आपको R1 प्लस R2 मेजर करना है तो यहां लगाओगे। बात समझ में आई कैसा है ये सर्किट? यस सर। ठीक है, इस सर्किट को एज इट इज याद कर लो, कई बार क्या है डायरेक्टली आ जाता है। ये होगा L1, जब R1 लगाओगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नल स्केल डिफ्लेक्शन आएगी L1, और जब R1 प्लस R2 लगाओगे, मतलब इसको उठा के यहां लगा दिया ऐसे, तो फिर नल डिफ्लेक्शन थोड़ा सा दूरी पे आएगा, L2 पे आएगा। अगर L1 L2 दिए हुए हैं डायरेक्टली, तो रेशियो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ नहीं है, रेशियो आप एकदम फाइंड आउट कर लो। और गलती से अगर R1 दिया हुआ है तो R2 भी निकल गया। देखना, मैं अब एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसा ही है, मैंने लगा के रखा था, ठीक है ना, निकाल के रखा था, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। मैं दे देता हूं, तो देखो ये रहा, कौन डायरेक्टली आंसर बता सकता है इसका? पढ़ो एक बार, पढ़ लो, आंसर बताओ क्या है। मैंने निकाल के रखा हुआ है पहले से, और इसके बाद जो है मैं डाउट लेता हूँ, ठीक है, फिर बाकी कल सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी कंपेयर हो रहा है, ठीक है। शोज अ सर्किट दैट मे बी यूज्ड टू कंपेयर द रेजिस्टेंस R ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ विद द 100 ओम। मतलब R को आप 100 ओम के साथ क्या करना चाहते हो, कंपेयर। द डिस्टेंस L from one end of the potentiometer slider wire to the balance point are 400 मिलीमीटर एंड 588 मिलीमीटर। कौन मुझे बताएगा 400 मिलीमीटर कब आएगा? जब आप X को कहां कनेक्ट करोगे? Y से। आया समझ में? सर वापस से रिपीट कीजिए नेवान। देखो कुछ ये पहले जैसा ही है ना, आप समझ पा रहे हो, ये पहले जैसा ही तो है। देखो 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 देखो, समझो समझो, ये 1, ये 2, ये 3, पहले 1 को 2 से किया कनेक्ट, ये एक तरीके से क्या बन गया, एक तरीके से क्या बन गया, ये 1 2 3 क्या बन गया, 2 वे स्विच बन गया। इसको ऐसे दिखा रखा था पहले क्वेश्चन में, देखो ऐसे, ये पहला की और ये दूसरा की। यस सर, समझिए। समझ में आया क्या? अब ये वाला की अगर की 1 मान लूं और की 2 मान लूं, K2 मान लूं, तो K1 को जब मैं ऑन करके रखूंगा और K2 को ऑफ करके रखूंगा, तो ये जो 1 पॉइंट है ये 2 के साथ कनेक्टेड होगा, ये कुछ ऐसा है। और K1 को ऑफ करके रखूंगा और K2 को कनेक्ट करूंगा, तो 1 को 3 से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ये बिल्कुल वैसा हो गया। ठीक है, चलिए। तो जब मैं X को Y के साथ कनेक्ट करता हूं, तो मेरी बैलेंसिंग लेंथ कितनी दूरी पे आ रही है, बताएगा कोई? 400 मिलीमीटर दिया हुआ है ना। यस सर। देखो क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस L फ्रॉम वन एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर स्लाइडर वायर टू द बैलेंस पॉइंट R 400 मिलीमीटर एंड 588 मिलीमीटर when X is connected to Y। जब X को Y के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो L1 आ रहा है कितना, 400। एंड जब Y को Z के साथ, सॉरी, X is connected to Y and Z, पहले Y के साथ किया फिर Z के साथ कर दिया, तो Z को कनेक्ट किया X के साथ, तो L2 आया 588। ठीक है, पूछ रहा है R बताओ, तो बहुत सिंपल था, क्या था रेशो, R1 बाय R2 क्या था, ऊपर देखो, R1 बाय R2 क्या था, L1 अपॉन L2 प्लस L1। R1 कितना है 100, R2 कितना है R, हो गया काम। 400 588 माइनस 400, यहां से R निकाल लोगे आप, 47 आ भी गया, देखो बस हो गया, इतना सा काम था। ठीक है, ये गया 4 से, 1 बाय R इज इक्वल टू 4 बाय
188, ये गया 2 से, ये गया 94 से, और ये गया 47 से, यानी रेजिस्टेंस आ गया 47 ओम। दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक मेथड है, ध्यान से समझना, ये भी एक मेथड हुआ। अगर आपसे कोई वाइवा में पूछ लेता है कि बताओ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर और एनी रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहला मेथड क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज से फाइंड आउट कर सकते हो। और किसी ने बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर पढ़ा है तो आप ये भी बता सकते हो कि सर पोटेंशियोमीटर से भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ अननोन रेजिस्टेंस। ये मेथड है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना। और मैं बता देता हूँ, ये एक बार बोर्ड में पूछा भी हुआ है। ठीक है, बोर्ड में आया था, काफी टाइम हो गया, लगभग 2008 के करीब आया है। आप SLR उठा के देखोगे, उसमें जो है मिल भी जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ लो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है अब कल करेंगे हम, कल की क्लास में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि डाउट्स कौन कौन से हैं, जितने भी डाउट्स हैं देख लेते हैं इस सेक्शन में। बताओ जल्दी, कौन कौन से डाउट्स हैं, जल्दी बताओ। 1 से 10 तक बताओ। 1 to 19, 1 2 and 19। चलिए एक एक करके लेते हैं। 1, एक एक करके लेंगे। ठीक है, 1, ये वाला है पहला। क्या पूछा है उसने? इन द पोटेंशियल, if the potential difference between A and D is 12 is V, what will be the potential difference between F and C? A और D के अक्रॉस आप बैटरी लगा दो, बैटरी है, देखो ध्यान से समझना, अगर आप ढंग से देखते हो तो ये है A, ये है D। ठीक है, A से एक वायर गई, यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि कितना हो गया, 2R। ठीक है, R प्लस R दैट इज 2R। फिर एक ऊपर की तरफ जा रही है वायर R। ठीक है, यहां पहुंच गए, ये हो गया F C। यहां से फिर 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, देखो ऐसे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, देखो ये वाले 1 2, यानी कि 2R हो गया। और ये कितना है, R। और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे। कौन बताएगा ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड है। किसी को याद है कैसे सॉल्व करते थे अनबैलेंस्ड? यहाँ क्या मान लो, यहाँ मान लो x, यहाँ मान लो y। यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2, यहाँ से आया I3, यहाँ से गया I4 और यहाँ से आया I5। कौन बताएगा पहली इक्वेशन क्या बनेगी? I1 इज इक्वल टू आएगा I5 प्लस I3। यस, I1 बताएगा कोई, क्या लिखूंगा यहाँ 0, यहाँ v माइनस वाई बाई आर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। ओके, I5 होगा y बाई 2r, I3 y माइनस x बाई r। ये बनेगी पहली इक्वेशन। r जो है कैंसल आउट हो गया, v माइनस वाई बाई आर इज इक्वल टू 2r एलसीएम, ऊपर आया y प्लस 2y माइनस 2x, r गया 2v माइनस 2y इज इक्वल टू 3y माइनस 2x। 2y इधर जाएगा तो 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। ये है मेरी पहली इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी
I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या आता है I4, ठीक है। I2 V माइनस एक्स बाय 2R, I3 Y माइनस एक्स बाय R, I4 X बाय R। LCM 2R, V माइनस एक्स 2Y माइनस 2X इज इक्वल टू X बाय R, R चले गया। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? 5x माइनस 2y इज इक्वल टू v। यह है दूसरी। पहली इक्वेशन 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 2v, 5x माइनस 2v इज इक्वल टू y। अब यहां से x और y v की टर्म्स में निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? इसे किससे इंटू कर दो? 5 से, और इसे कर दो 2 से। माइनस 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 10v। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ लो इस चीज को, और कुछ नहीं है। 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 2v। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो क्या आया? 21y इज इक्वल टू 12v। y कितना आ गया? 12v बाय 21, दैट कम्स आउट टू बी 4v बाय 7, ठीक है। आ रहा है समझ में? और x आ हाँ जाएगा सर। 5x माइनस 2y, 4v बाय 7 इज इक्वल टू v, विच कम्स आउट टू बी v प्लस 8v बाय 7, 15v बाय 7, तो x आ गया 3v बाय 7, 3v बाय 7। आपने x y निकाल लिया। आपको बेसिकली क्या निकालना है? आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन f एंड c। f और c के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? तो f और c मतलब आपको क्या निकालना है? y माइनस एक्स। 4v बाय 7 माइनस 3v बाय 7, v बाय 7, ये आंसर है। ऑप्शन में है कहीं? नहीं है, v बाय 7 है, छोड़ दो। v बाय 7 है, ये गलत ऑप्शन दिया मैं। ये पिछली बार भी मैंने जो है एक बच्चे ने पूछा था, लेकिन मैंने ऑप्शन ठीक नहीं किए, तो v बाय 7 है। मैं ऑप्शन ठीक कर लो, बल्कि अगर है आपकी शीट में तो वहां पे v बाय 7 लिख लेना, एक जगह पे ना v बाय 7 लिख लो, यहाँ लिख लेना v बाय 7, ठीक है। तो v बाय 7 आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट 2 पूछा है, सेकंड पूछा है किसी ने। सेकंड है ये वाला। क्या बोला है? द करंट एंटर्स एट ए एंड लीव एट एफ। ओके, एंटर कर रहा है ए से और लीव कर रहा है एफ से। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ए बी सो दैट नो करंट फ्लो थ्रू सी बी। ये तो आ जाना चाहिए था जहां तक मेरा ख्याल है। कौन मुझे बताएगा ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? सीरीज सीरीज में कितना होगा बताएगा कोई? 5/7। 5R/7, ठीक है। देखो ए बी ध्यान से समझना, ये है ए, ये हो गया बी। आपको ये रेजिस्टेंस बताना है, सी बी ये हो गया। ये रेजिस्टेंस है एफ तक, देखो जरा एफ तक देखना, 1/2/7, बहुत बढ़िया, 2/7R। और ये लगा है 2R/3, ये हो गया एफ। और ए और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, उसका एक्चुअल में दिया नहीं है कुछ भी, बट उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। ये है दिया हुआ,
कौन बताएगा ऊपर क्या बन रहा है? व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ब्रिज। बोला है कि बताओ x की वैल्यू कितनी हो कि CB में कोई करंट ना जाए, मतलब यहाँ पे अगर कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो ये नल डिफ्लेक्शन शो करे। वो तभी हो सकता है जब 5r/3 बाय x इज इक्वल टू क्या होगा, 2r/7 डिवाइडेड बाय 2r/3। आपको बस ये निकालना है x, ठीक है। तो 5r/3x इज इक्वल टू हो जाएगा 6r/14r। r r चले गया, x आया आपका 5 इंटू 14/3 इंटू 6r। अब इसे सॉल्व कर लो, जितना भी आ रहा है वही आंसर है। ये जाएगा कितने से, 7 से, और ये जाएगा 3 से। मेरे ख्याल से 35/9 आ रहा है। देखना जरा है क्या ऑप्शन में, कुछ गलती की है क्या, देखना जरा। r/7 ओहो, गलती मैंने क्या कर दी, चलो ये 3 ले लिया मैंने। अब आता है 5r/7x इज इक्वल टू 6r/14r। ठीक है, तो ये गया 2 से, ये गया 3 से, r गया, x आ गया 5r/3। ठीक है, सी ऑप्शन है 5r/। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। यस सर। ठीक है, और 19 था, ये वाला। ठीक है, क्या बोल रहा है, करंट थ्रू 8 ओम बताना है। 8 ओम कहाँ पे दिख रहा है, अच्छा ये वाला जो है, ये 8 ओम, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो हम जो है इससे पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ढंग से देख लेना। यहाँ 0 मान लो, ठीक है, कौन मुझे बताएगा यहाँ कितना होगा। यस, 12 12 वोल्ट। यहाँ कितना होगा, 24 वोल्ट। यहाँ कितना, यहाँ बताओ कितना होगा। 24 नहीं होगा, 0 वोल्ट होगा ना, सॉरी देखा यस नहीं, सर 0 वोल्ट। 0 होगा, उल्टा लगा हुआ ना, हाँ 0 वोल्ट है, 0। -6। यहाँ -6 होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ कितना है, बैटरी को देखो ढंग से, 0। 0 12 वोल्ट। अब बताओ क्या आंसर है। मुझे लगता है कि मुझे ना थोड़ा सा बड़ा बना देना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, शायद दिख नहीं रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा ना तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब बताओ, अब दिख रहा है कौन से हायर पोटेंशियल पे, कौन से लोअर पोटेंशियल पे। एक जगह 0 माना, यहाँ 0। अब बताओ यहाँ कितना है,
12 वोल्ट, यहाँ कितना है 0 वोल्ट, यहाँ कितना है 0 वोल्ट, यहाँ कितना है -6 वोल्ट, यहाँ कितना है 0. 0 वोल्ट, यहाँ 0। अब बताओ क्या आंसर है? बताओ। अरे भाई ये बैटरी सब एक दूसरे को उड़ा दे रही है, समझने की कोशिश करो ना। इन दोनों बैटरी का इफेक्टिव कितना आएगा बताएगा कोई? 0. 0। इन दोनों का इफेक्टिव का बैटरी, 0 इन दोनों का इफेक्टिव कितना आएगा 0। 0 आप ऐसे सोचो कोई बैटरी लगी नहीं है भाई, बैटरी लगी है, 4 बैटरी लगी है, लेकिन एक का ईएमएफ दूसरे को उड़ा दे रहा है। तो यानी कि आप ऐसे सोचो कि कोई बैटरी ही नहीं लगी, एक दूसरे के ईएमएफ को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया इसने, 0 करंट. कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये बड़ा सा सर्किट लगा हुआ है और इसके अक्रॉस कोई बैटरी नहीं है, तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। आंसर क्या है? 0 आंसर है। आया समझ में क्या? ठीक है, सी इज द ऑप्शन। डायरेक्टली था, कुछ था ही नहीं एक्चुअली में। ठीक है, पहले बैटरी को देख लेता। हाँ, अगर बैटरी का ईएमएफ आता, नेट बैटरी फिर लगाता, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करता मैं, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं कुछ ऐसा। यहाँ तो बड़ा सा सर्किट लगा रखा है और आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए 2 बैटरी लगा रखी है 12, और दोनों रिवर्सली कनेक्टेड है, रिवर्सली पोलराइज्ड है। ठीक है ना, तो नेट ईएमएफ 0 आ रहा है, मतलब बैटरी लगी नहीं है। आप ऐसे सोचो बैटरी लगी नहीं है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए और बताइए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट बताइए जल्दी। यस, जीरो से लेके 20 के बीच में और कोई डाउट्स है? मुझे लगता नहीं आप लोग सॉल्व कर रहे हो ज्यादा, प्लीज सॉल्व करो। 20 तक किया है सर. बस 20 तक ही सॉल्व किए मैंने। आप लोग ना मतलब जो है आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो है हर रोज जो है अगर 10 क्वेश्चन भी करते हो, 10 क्वेश्चन मोर देन नफ रहते हैं आपके लिए। एक दिन में 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो। अगर एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 6 दिन, मतलब 6 दिन में आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ आपको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। 1 घंटा मोर देन इनफ। टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? और किसी ने सॉल्व नहीं किया है शीट? यार आप सॉल्व नहीं करोगे तो मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, फिर डिसअपॉइंट हो जाता हूँ मैं। आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है बताओ? नहीं बन रहे हैं वो एक अलग चीज होती है, सॉल्व ना करना एक अलग चीज होती है। नहीं बन रहे हैं तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, उससे डाउट्स क्लियर होंगे, फिर आप सॉल्व करो। लेकिन आप हाथ ही नहीं लगाना चाहते। अगर आप हाथ ही नहीं लगाओगे बिल्कुल कि भाई सर तो बोलते रहे मैं करूंगा ही नहीं या करूंगी नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, बिना सॉल्विंग के तो कुछ होता ही नहीं है। फिजिक्स तो बिना सॉल्विंग के आ ही नहीं सकती। चलिए ठीक है, फिर अब नहीं है डाउट तो प्लीज सॉल्व करिए, कल तक जो है सॉल्व करिए। क्या बोलूँ मैं, बताओ इससे ज्यादा?
अभी तो करंट ये भी आ रहा है, मैग्नेटिज्म आ रहा है, मैग्नेटिज्म में तो और क्वेश्चन है दबा के एकदम, तो और अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें। प्लीज सॉल्व करो, सॉल्विंग पे ध्यान दो ज्यादा, थ्योरी चलती रहती है, सॉल्विंग पे ध्यान दोगे तो ज्यादा। थ्योरी डेरिवेशंस करवा रहा हूँ, डेरिवेशन रेगुलरली करो, ठीक है। न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल से बहुत इजीली आप चीजों को समझ सकते हो। जैसे अभी आज जो है एक नई चीज पता चली कि एक और तरीका है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। यही चीजें मैटर करती हैं एक्चुअल में, कि आप कितना जो है समझ पा रहे हो चीजों को। और समझ में कैसे आता है, समझ में इस तरीके से आता है कि भाई न्यूमेरिकल कितने करें आप, कितना सॉल्विंग है आप, कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छी तरीके से क्लियर हैं, और उस कॉन्सेप्ट्स को कैसे आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला ही नहीं। चलिए ठीक है, अब कल देखते हैं, अब कल डाउट्स जो है दूंगा, प्लीज सॉल्व करो आज बैठ के, आज सॉल्व करो, ठीक है। कोशिश करो कि रात में जो है 20 के करीब क्वेश्चन सॉल्व कर सको, 40 तक कर लो चलो। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर आप सॉल्व करते हो ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आप जेई मेंस में और नीट में अगर आप सॉल्व करते रहे, यू विल स्कोर बेटर इन फिजिक्स। अदरवाइज क्या है कि नहीं होता, फिर स्कोर नहीं हो पाता है। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो नहीं कर पाएगा, मिलता है, ठीक है। और इसमें आप ये भी समझो कि सिर्फ आपका जेई की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, सिर्फ जेई की नहीं, एनडीए की भी प्रिपरेशन हो रही है एक तरीके से। आगे चल के आप सीडीएस का एग्जाम दोगे, उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है ये। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, कल देखते हैं, प्लीज सॉल्व करो, ठीक है। मैं तो करवा ही रहा हूँ, मैं जितना करवा सकता हूँ मैं करवाऊंगा। ये 2 क्लासेस इसलिए रखी हुई है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करो, डाउट्स पूछो। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा सिर्फ वही होगा जो जेई मेन सेक्शन में आ रहा है ना, वो एक्स्ट्रा वो करवाऊंगा, इसमें कुछ नहीं। जेई मेंस और नीट में जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है वो सेक्शन करवाऊंगा, बाकी तो न्यूमेरिकली सॉल्व होंगे इसमें। अब आप सॉल्व करते हो तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहूंगा कि हाँ यार बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, मुझे और मेहनत करनी है, ठीक है। प्लीज सॉल्व करिए, ठीक है, कल देखते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।